स्वागत है आप सभी का। और आज हम बैठे हुए हैं द ऑफिसर्स अड्डा के डायरेक्टर अंकेश सर के पास। और आपको जैसा कि पता है कि अंकेश सर ने हज़ारों हजार बच्चों को सफलता दिलाया है। और जो बड़ी बात है अभी के दौर में कि जो ऑनलाइन की दुनिया में बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये खटास है कि आखिर हमारे सफलता के पीछे क्या कमियां रह गई जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं। और बच्चे पहले कितने जिज्ञासु होते थे सर कि पढ़ना है, हमको सर से पढ़ना है, सर से लोग क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन आज के ऑनलाइन के दौर में एआई का भी ज़माना है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन उनको समझने में दिक्कत है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न उठाया है और ऐसे प्रश्न आज के डेट में समाज के हर वर्गों के पास और हर क्षेत्रों में, हर कोनों में पहुंचना चाहिए। बढ़ते दौर में अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, कहीं ना कहीं आप जो छात्रों का अगर मैं बात करूं तो वो एक बिना रीढ़ के हड्डी के उनके ज्ञान हो गए हैं। यानी कि अब वो मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, अब वो रिसर्च करना पसंद नहीं करते हैं। अब एक चुटकियों में उन्हें जवाब चाहिए, उनके अंदर अब पेशेंस नहीं है। जैसी पहले हम लोगों के दौर में क्या होता था कि अगर कुछ हमें जानकारियां चाहिए होती थी या फिर कुछ जानना होता था तो हम लोग कई पन्ने डिक्शनरी के उलटते थे और एक शब्द का अर्थ जानने हेतु कई अर्थ हम लोग सीख लेते थे। लेकिन आज के डेट में दुनिया इतना फास्ट होने का दावा कर रहा है और छात्र जो हैं अंदर से खोखला होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक शब्द का मतलब नहीं है। ओके गूगल, ओके चैट जीपीटी, ओके ये वो करके वो पूछ तो ले रहे हैं, लेकिन उनके रिसर्च एनालिसिस करने का जो क्षमता है वो कम हो गया है। अब वो चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई हो या कोई भी गूगल हो, क्या उसका सोर्स जो है क्या ऑथेंटिक है, क्या उसके जो सोर्स हैं वो 100% एक्यूरेट हैं? इसका जवाबदेही आज के डेट में किसी के पास नहीं है। तो ज्ञान है लेकिन अधूरे और खोखले हैं। सर, जो बड़ी बात है कि आज के टेक्नोलॉजी में आपने कहा कि बच्चे जवाब ले पा रहे हैं, जल्दी ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक संतुलन पे भी खतरा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिका, जापान, चीन इतने सारे डेवलप कंट्री हैं लेकिन आज भी भारत के इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं और वो काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है हम लोग जो कॉपी किताब पे पढ़े हैं बिल्कुल उसका श्रेय जाता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके मन में है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन उतना आउटपुट नहीं हो पाता। बिल्कुल। इसका जो श्रेय अभी टीचर जैसे भौकाल बना हुआ है कि रील बना दिए, रीलबाज वाले बच्चे के मन में भी डाउट्स है कि सर 12 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर है वो शायद बेहतर टीचर होगा। और आप देख रहे हैं कि उस दौर के टीचर जैसे प्रोफेसर एस.सी. वर्मा सर हो, चाहे डॉक्टर के.सी. सिन्हा सर हो, या फिर साइंस कॉलेज के इतने बड़े बड़े शिक्षक जिनको कभी भी बीपीएससी आयोग नहीं बुलाए। और एक जो मामला आपने देखा बीपीएससी में हुआ, बिल्कुल, खान सर, रहमान सर, हालांकि चैनल पे उन लोगों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बच्चे जब तक जानेंगे नहीं सच्चाई कैसे पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डिग्री की कोई बात नहीं होती है, यहाँ सिर्फ बात होती है कि आपको लोग जानते कितना। बिल्कुल, पॉपुलैरिटी। तो सबसे बड़ी बात आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि किस लेवल के लोग जान रहे हैं, कैसे लोग जान रहे हैं, इस पे आपका क्या व्यक्तिगत विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका सवाल का जवाब ये दूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि आज के डेट में ज्ञान बस एक मजाक बन के रह गया है। अगर आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत ज्ञानी शिक्षक हैं, तो आपको लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में रीलवाज शिक्षकों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं। कौन कितना बेहतर शायरी मार रहा है, कौन बेहतर लड़का लड़की पे टिप्पणी कर रहा है, कौन बेहतर जो है फोकसबाजी कर रहा है, इंस्टाग्राम रील बना रहा है, फेसबुक रील बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में लोगों को पसंद आ रही है। और कहीं ना कहीं बीपीएससी जैसे रेप्यूटेड संस्था भी ऐसे शिक्षकों को बुला करके कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आज के डेट में जो ये बेस है, जो पिलर है ज्ञान का, वो मायने ना रख करके पॉपुलैरिटी मायने रखती है और किसके पास कितना स्टूडेंट बेस है। और स्टूडेंट बेस का भी मैं बात करूं, अगर आप बिहार के लगभग 10 करोड़ आबादी का अगर मैं बात करता हूं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे बिहार में सिर्फ चुने हुए लोग आज के डेट में शिक्षा जगत में अच्छा नाम कमा रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ के जितने भी बड़े बड़े खुद को कहने वाले शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से खोखले हैं और उनका जो ज्ञान देने का जो तरीका है वो केवल रीलबाजी है और यही सब वो जो दिखाते हैं। और यही कारण है कि मैं खुलकर बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आज जब शिक्षक भर्ती की बात हुई तो सब लोग कहते हैं कि यूपी वाले आते हैं और सारे सीट भर के चले जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यूपी वाले ही क्यों आते हैं? अगर मेरे अंदर कमी है तब ना मेरा कोई सीट खा जाएगा।
अगर मेरे अंदर कमी नहीं होगी तो कि मजाल है कि कोई मेरा सीट ले लेगा। तो बिहार को सशक्त बनाने के जगह बिहार को हम रीलबाज शिक्षकों के हाथ में सौंप दिए हैं। बिहार के गली गली तक एजुकेशन पहुंचाने के बजाय हम इंस्टाग्राम पर जो सबसे ज्यादा रील और मिलियन में फॉलोअर जाए उसको सम्मान कर रहे हैं, उसको बीपीएससी बुला रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बिहार का जो साक्षरता है वो तो गिरना ही गिरना है। तो जो हार्ड कोर डेप्थ होता है नॉलेज का, वो आज के डेट में बिहार में कम होते जा रहा है। और अगर यही चलते रहा तो आने वाले समय में आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2000 बजट के 2024-25 का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां दिया गया है, बजट दिया एलोकेट किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और आज बिहार जो है पिछले एक दशक से 2 दशक से जो है सबसे निम्न साक्षरता दर है। तो आखिर ये बड़े बड़े दिग्गज टीचर जो हैं ये क्या कर रहे हैं उतने सालों से? खुद को कहते हैं कि मैं 25 सालों से हूं, खुद को कहते हैं 50 सालों। अरे यार, तुम ग्रुप डी का तैयारी करने आ गए और तुम आज के डेट में बीपीएससी पढ़ा रहे हो, नीट और जेई पढ़ा रहे हो। क्या तुम पढ़ा रहे हो? जब तुम्हारा लीडर ही अंदर से खोखला है तो तुम दूसरे के दम पर कितना उड़ सकते हो? और अगर ऐसे ऐसे शिक्षक हमारे बिहार को नेतृत्व करेंगे तो बिहार का भविष्य अंधकार में जाएगा ही जाएगा। तो इसके ऊपर सवाल करने वाला कोई भी व्यक्ति है ही नहीं, कोई ऐसा संस्था है ही नहीं जो इस पर टिप्पणी करता है। जो जितना रीलबाज है वो उतना बढ़ता टीचर। और इससे कहीं ना कहीं हमारे बिहार के उन नौजवानों को दिक्कत हो रहा है जो गांव में बैठ करके रील देख रहे कि अरे पटना में ओकर माए बाप भी बेचारा, माए बाप भी बेवकूफ है कि अरे यार कौन सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा था, अरे मास्टरवा के बड़ी रील आवी तो लगा वो बड़ी पॉपुलर हो तो सुन ना तू पटना में जाइए तो एक रही एडमिशन लिए। अब वो आता है, पढ़ता है, 2 महीना पढ़ने के बाद कर रहा है यार ये तो रीलवाज टीचर था, यहाँ मेरा पैसा फंस गया। या तो वो मजबूरी में उसके यहाँ पढ़ेगा या तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि दोबारा पढ़ेगा। तो बच्चे फंस जाते हैं। और आपने जो भी नाम लिए, बड़े बड़े नाम लिए, मैं आज गर्व से कहता हूं कि भैया मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। हमारे भले ही छोटा रूप है, छोटा नाम है, लेकिन खून पसीना एक करके अपने मेहनत के दम पर छात्रों को पढ़ाता हूं। कोई रीलबाजी नहीं, कुछ नहीं। और एक बात और मैं बता देता हूं कि आज के डेट में कोर अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप छात्रों को खोखला कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार के छात्र पिछुआते जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि बिहार के छात्र पिछुआ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? तो बिहार के छात्र पिछुआ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरियों में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो भरोसा करते हैं उन बड़े बड़े शिक्षकों पे जो अंदर से खोखला है। सर, जैसे देख रहे हैं कि शिक्षक लोग जो नॉलेजफुल हैं उनके अंदर एक हिम्मत नहीं हो पाता है कि वो कभी ये कोचिंग खोल करके पढ़ाने की शुरुआत करें, क्योंकि इतना हवा क्रिएट हो गया है कि हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, हम लोग बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो रीलवाज टीचर के संरक्षण में ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मेरा पूंजी चला जाएगा, और बच्चे इस बात को नहीं समझते। और एक इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो आपको बिहार केजीएफ बना दिया, यानी आपने ज्योग्राफी में जो परचम लहराया बिहार में, जैसा कि मैंने एक बड़ा नाम लिया जिनका भी आपने, ऐसे बच्चों का बहुत सारा कमेंट था कि सर आप नहीं आया तो ज्योग्राफी में जो है काफ़ी बच्चे बेहतर कर पाए। हालांकि पहले ज्योग्राफी को एक नॉर्मली ऐसे देखा जाता था, कोई 2 वर्ड मैं पढ़ाता था तो उसके यहाँ भीड़ लग जाती थी। आपने आया तो बच्चों को 12-12 घंटा पढ़ाया है ऑफलाइन में, और वो जो दौड़ है बच्चे फिर से देखना चाहते हैं और उन शिक्षक से देखना चाहते हैं, क्योंकि जो टीचर 12 घंटा ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं वाकई में नॉलेजफुल होंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात कि वैसे टीचर की आज चर्चा हो रही है जो कभी लाइव आकर के नहीं पढ़ाए हैं। बिल्कुल। उनके 10 मिनट के वीडियो में 100 कट होते हैं। बिल्कुल। और आज इस टेक्नोलॉजी के ज़माना में वो कट पता नहीं चलते हैं, और इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, मैं वही कहूँगा कि गांव के बैठे जितने भी माँ बाप हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ऐसे रील्स पर ध्यान न दें। आप आएँ, अपने बच्चों का भविष्य का बात है, आप बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक सपना देखते हैं कि मेरे बच्चे बड़ा होकर के आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर या कुछ भी बनेंगे। मैं फिर कह दे रहा हूँ, जो दिखत है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखत नहीं, और जो हुई सच है वो कैसे दिख जाए, रीलबाज शिक्षक मास्टर कैसे कहलाए। तो याद रखना है, जो रीलबाज शिक्षक होते हैं वो रील पर आपका देखते होंगे ना कि एडवर्टीजमेंट उसी का ज़्यादा होता है जो अंदर से खोखला होता है। जैसे आप कभी भी मर्सिडीज का एडवर्टीजमेंट नहीं देखिएगा, आप लैम्बोर्गिनी का एडवर्टीजमेंट नहीं देखिएगा, आप कभी भी बीएमडब्ल्यू का प्रचार नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि बीएमडब्ल्यू को खरीदने वाले, औकात रखने वाले के पास इतना फुर्सतें नहीं होगा कि वो टीवी देखेगा। तो जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनके पास इतना फुर्सतें नहीं है कि वो यूट्यूब पे रील देखेगा। तो रील कौन देखता है?
तो रील हमारे बिहार के वो 91% लोग हैं जो आज भी साक्षरता में निम्न है, और इसी का फायदा ये रीलबाज शिक्षक उठाते हैं। वो आंकड़ा निकालते हैं कि आखिर बिहार में पढ़ने वाला कितना है, तो बिहार में पढ़ने वाला बहुत कम है, रीलबाज लोग ज्यादा है, तो चलो रील बजाओ, उसको टारगेट करो और उसको किसी भी तरह से गिरफ्त में लेते आओ। और जब तक उसको एहसास होगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, माँ बाप यही कहते हैं अच्छा ठीक है अब पैसा लग गया है तो बार बार कौन खर्चा करेगा, एजे पढ़ लो। अब उसका जीवन जो है लटक जाता है, और यही कारण है कि बिहार की साक्षरता आज भी चरमराई हुई है, और कहीं ना कहीं सो कॉल्ड खुद को दिग्गज कहने वाले खोखले हैं, और वो अंदर से उतनी हिम्मत, खाली रीलबाजी है, खाली ये है वो है, दिस है डैट है, मैं क्या बोलूं, हर चीज तो दुनिया को पता ही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो सही है, जो औपचारिक है और जो ठोस है वही सत्य है, और सत्य है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही आपकी पहचान है, याद रखिएगा। सर एक चीज हम देखे हैं, बहुत आपके द ऑफिसर्स अड्डा में एक नोटिस किए हैं जी, और नोटिस हम इसलिए किए कि जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी टीचर पढ़ाने के लिए जाते हैं, हायरिंग की कॉल आती है कि सर मुझे आपके यहाँ पढ़ाना है, तो वो लोग सीधा पूछते हैं कि आपके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपने कहाँ पे पढ़ाया है, बट आपके पास जो भी फैकल्टी है आपने कभी ऐसा पूछा ही नहीं कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपकी नॉलेज कितनी है। आपने सीधा ये बोला कि ये सवाल लो और ये 100 क्वेश्चन को आप कितने जल्दी कितने बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो। आखिर ऐसा आप क्यों सोचे, मतलब आपको नहीं लगा कि रील वाले टीचर आएंगे तो आपका कोचिंग बहुत आगे निकल जाएगा? नहीं, देखिए कोचिंग बहुत आगे निकल जाएगा। मैं फिर आज को कहता हूँ कि जो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ते हैं वो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं, और ऐसे अवस्था में अगर मैं बात करूँ कि जो रीलबाज शिक्षक होते हैं उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है, और हमारे माँ बाप ने हमेशा यही सिखाया है, और जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है वो भी मुझे यही सिखाया है कि तुम थोड़ा ही करो, कम ही करो, बेहतरीन करो, तुमको दुनिया इज्जत करे ना करे, लेकिन जब तुम आईने के सामने जाओ तो तुम्हारा नज़र जो है गर्व और फक्र से जो है उठा रहना चाहिए कि तुमने दुनिया को नहीं धोखा दिया, तुमने लोगों को धोखा नहीं दिया, तुमने वो 1000 माँ बापों को, लाखों माँ बापों को धोखा नहीं दिया जिनके सपने। मेरे पास स्टूडेंट नहीं आते हैं, अगर कोई शिक्षक सच में शिक्षक है तो मैं बता देता हूं कि शिक्षक, अगर आपके अंदर क्वालिटी है शिक्षक का, तो आप ये सोचिएगा कि आपके पास स्टूडेंट नहीं, कई माँ बापों के सपने आ रहे हैं जिसके एक डिसीजन से वो सपने चनाचूर हो सकते हैं। कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो रात का सब्जी छोड़ देते हैं, फल खाना छोड़ देते हैं ताकि उसका बच्चा जो है बन करके निकल जाए। कैसे हम उसको धोखा दे दें? अंतरात्मा गवाह नहीं करता है। रील बनाने वाले टीचर को मैं हायर कर लूंगा, सैलरी दे दूंगा, वो जब पढ़ाएंगे ही नहीं, अंदर से मेरे छात्रों को खोखला कर देंगे, तो चलो एक आदमी से तो मैं पैसा ठग लिया, लेकिन उन माँ बाप को कौन जवाब देगा? उन माँ बाप के सपनों का जवाब कौन देगा? उन माँ बाप के आंसू का जवाब कौन देगा? वो कलपते मर जाएंगे। और हमारे बिहार में हम लोगों ने इतिहास में ये उठाया है कि आज भी हमारे अंतरात्मा जो है जिंदा है, आज एक दूसरे के प्रति समर्पण जिंदा है। और मैं एक सच्चा बिहारी हूं, और मैं सच्चा बिहारी होने के नाते मैं कह देता हूं कि 2 रोटी खाऊंगा, ईमानदारी का खाऊंगा, और मेरे एक एक शिक्षक पूरे ईमानदार, निष्ठावान, और कोई रीलबाज नहीं है। हर व्यक्ति मेहनत करने के लिए जाना जाता है। आज भी 12-12 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ाने के लिए जाना जाता है, और कोई जाने ना जाने फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं। अरे 5 गो लाइव पे हम लोग 4-4, 10-10 घंटा पढ़ाते हैं। रीलबाज टीचर कौन हम लोग को बोल देगा? हम लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके एक समय जरूर रात में सोने से पहले आईना के सामने जाते हैं, तब गर्व से महसूस होता है कि हमने किसी भी माँ बाप के सपनों को खेला नहीं, किसी भी छात्रों के सपनों के साथ खेला नहीं। तो बिल्कुल जो हो रहा है बिहार में बहुत ही गलत हो रहा है, और इसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं, और यही कारण है कि हमारा बिहार साक्षरता में सबसे पीछे होते जा रहा है। तो आज भी जागरूकता का समय है, खबरदार हो जाइए, विचार कीजिए मेरी बातों को। हो सकता है मेरी बातों को आप हल्के में ले, लेकिन आज भी कुछ ऐसे माँ बाप हैं जिन तक आत्मा तक मेरी बातें पहुंच रही होंगी, और आप भी जानते होंगे कि कितने कष्ट से आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। एक बार जरूर याद रखिएगा, जो दिखत है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखत नहीं। तो जो रीलबाज है वो तुम्हारा सही गुरु नहीं, जो तुम्हारा सही गुरु है वो ज्यादा रीलबाजी नहीं करेगा। अच्छा सर, आपकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से झकझोर रही है कि हम जो बच्चों को देना चाहते हैं, यानी बच्चों को हम चाहते हैं एक लक्ष्य तक पहुंचाना। बिल्कुल। जो जुनून था
जो जुनून आपने 12-12 घंटा बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन और हर तरीके से, जैसा कि आप लोगों ने एनआईटी पे टेस्ट भी शुरू कर दिया है और फ्री में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हजारों हजार बच्चे अगर आते हैं तो उसमें आपके कम से कम 5,000 रुपया खर्च है। बिल्कुल। क्योंकि आप लोग संडे के दिन एक दिन रेस्ट चाहिए। जी, जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके मन में है कि हम अपने बिहार को बच्चों को एक ऊंचे मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो आपसे हम एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स के प्रकांड विद्वान शिक्षक, जिनको शायद हम लोग बचपन से उनकी बुकें पढ़ते आ रहे हैं, और वो जब यूट्यूब पे आते हैं तो डिमोटिवेट होकर के नहीं पढ़ा पाते। पता है क्यों? क्योंकि उनके वीडियोस पे 500 व्यूज है, और वो 500 कौन लोग हैं जिसमें से 2 ऑलरेडी वो खुद होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या एक व्यूज को देख करके टीचर को लोग जज कर सकता है, या फिर टीचर की क्वालिटी को देखने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले आपके सवाल का बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आप एक पत्थर लीजिए, ठीक है ना, और उस पत्थर को लेकर के सामान्य इंसान के पास जाइए तो कहेगा ये सिंपल सा पत्थर हो, इसको हटाओ। लेकिन उसी पत्थर को जब आप एक जौहरी के पास लेकर के जाइएगा तो उसका सही मोल बताएगा। तो पढ़ने वाले कौन हैं, ये मेन मायने रखता है। आपके वीडियो पे 1 लाख व्यू हैं, लेकिन वो 1 लाख पढ़ने वाले हैं या टाइम पास करने वाले हैं? और आपके वीडियो पे 5 व्यू है, वो 5 कौन है? हम आज के डेट में लोग कहते हैं कि फलाना सर जो है, ढिमकाना सर जो है, सबसे बड़ा कोचिंग खोले हुए हैं, सबसे ज़्यादा लाखों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैं एक बात कहूँगा कि अगर फलाना और ढिमकाना सर जो हैं अगर लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर 100 और 50 और 30 और 40 रिजल्ट क्यों? अनुपात देखिए ना। अगर आप बहुत बड़े शिक्षक होते तो हजारों और लाखों की तादाद में आपके यहाँ से रिजल्ट होता, और वो भी ऐसे रिजल्ट होते हैं जो 3-3 संस्था क्लेम करते हैं कि फर्स्ट रैंक मेरे यहाँ से आया, फर्स्ट रैंक मेरे यहाँ से आया, फर्स्ट रैंक। तो भाई आखिर फर्स्ट रैंक आया किससे? यानी कि उस सब जगह घूम घूम के पढ़ा है, यानी कि आप में अकेले वो क्षमता नहीं थी कि आप फर्स्ट रैंक दे सकते हैं। तो जब आप लाखों छात्रों को पढ़ा रहे हैं, आपके करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, लाखों में व्यूज आ रहे हैं, आप बहुत बड़े दिग्गज अपने आप को कह रहे हैं, सोशल मीडिया और पब्लिसिटी भी स्टंट पूरा करवा रहे हैं, पैसा दे दे के अपना नाम करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ है? अच्छा सर, एक चीज़ और है, आपने कहा कि पब्लिकली स्टंट जो करवाना, तो आप अभी देख रहे हैं कि जैसे लोग बोलते हैं सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर इस चीज़ को अगर गहराई से देखा जाए तो सिलेक्शन लेने के लिए किसी एक सब्जेक्ट पे महारत हासिल होने की जरूरत नहीं है, उनको सारे सब्जेक्ट बैलेंस होने चाहिए। अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट अगर टीचर बने तो शायद हर साल 10,000 नया टीचर पैदा लेंगे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब प्रोपोगेंडा है, ये सब प्रचार करने की तरीके हैं। और जो सिलेक्टेड हैं, मैं आज भी बता देता हूं कि बीपीएससी में जो इस बार सेलेक्ट हुआ है, अगले बार उसका पीटी भी निकले ये ज़रूरी नहीं है। और अगर मैं बात करूं दरोगा या कोई भी चीज़ की, तो जिस तरह से कठिनाइयां बढ़ते जा रही हैं, आप जब स्टूडेंट होते हो तो आपको हर विषय में पारंगत होना होता है, लेकिन जब आप शिक्षक होते हो तो केवल 1 या 2 विषय में आप पारंगत होते हो। तो सेलेक्टेड ही सिलेक्शन दिलवाएंगे ये पॉसिबल प्रैक्टिकली है ही नहीं, क्योंकि जो सेलेक्ट हुए हैं वो सारे विषयों को पढ़ के हुए हैं। और जो आप सिलेक्शन दिलवाने का बात कर रहे हो, आप अकेले तो सब पढ़ाओगे नहीं, आपके टीचर पढ़ाएंगे, तो आप कैसे सिलेक्शन दिलवाओगे? दूसरी बात है, सिलेक्शन कभी भी कोई संस्था नहीं दिलवाता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। सिलेक्शन कोई नहीं दिलवाता है, हर व्यक्ति मार्गदर्शन करता है। शिक्षक का काम होता है मार्गदर्शन करना। आप मैथ में मार्गदर्शन कर सकते हैं, मैं ज्योग्राफी में मार्गदर्शन कर सकता हूं। पढ़ेगा बच्चा खुद, रिजल्ट भी लाएगा वो खुद, बस कौन कितना बेहतर मार्गदर्शन कर रहा है उस पर निर्भर करता है। अब मार्गदर्शन कौन कर सकता है? जिसका खुद मार्गदर्शित हो। तो पढ़ाने से और सिलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक फकीर व्यक्ति भी साईं बाबा हो सकता है, उसके लिए अंबानी की बनने की आवश्यकता नहीं है। और एक अनिल अंबानी भी हैं जो राजा से रंक हो गए। तो अगर पैसा अगर सब कुछ होता और तब तो वो कहते कि एक बिजनेसमैन ही बिजनेस करने का तरीका बता सकता है, तो अनिल अंबानी कैसे फ्लॉप कर गए जबकि मुकेश अंबानी से ज्यादा उनके पास पैसा था? तो ऐसा कहीं नहीं है कि एक बिजनेसमैन ही आपको बिजनेसमैन बना सकता है, नहीं, एक फकीर भी आपको बिजनेसमैन बना सकता है। और इसका जीता जाता उदाहरण हमने अब इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि एक रोड चलते बालक को उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया और मौर्य वंश का स्थापना करवा दिया एक साधारण से चाणक्य ने। और हम लोग वही शिक्षक है, वही बिहार की भूमि से है, हम लोग चाणक्य हैं और हम लोग क्षमता रखते हैं कि एक साधारण से छात्र को चंद्रगुप्त मौर्य की तरह सेलेक्टेड बनाए। और उसके लिए मुझे खुद राजा बनने की जरूरत नहीं है। चाणक्य कौन मात्र राजा था कि वो राजा बनाएगा?
तो ये क्वेश्चन को मैं खंडित करता हूं। कोई भी राजा जरूरी नहीं है कि राजा बनाता है, एक साधारण सा ब्राह्मण भी राजा बना देता है, एक साधारण सा जो शिक्षक है वो भी राजा बना देता है, और चाणक्य हमारे जीता जाता उदाहरण है। अच्छा, सर का कहना था कि सिलेक्शन ले करके ऐसा नहीं है कि कोई सिलेक्टेड आपको करवा सकता है, ठीक है, यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में। लेकिन सर से लास्ट सवाल यही रहेगा, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि दर्शकों के मन में काफ़ी जो है बेचैनी है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी कब आएगी, और सबको पता है कि जो बात अंकेश सर बताएंगे वो बिल्कुल गहराइयों के लेवल से सच्चाई रहती है। यानी जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में द ऑफिसर्स अड्डा का दबदबा आप देख रहे हैं 1.0 से ही रहा है, और बच्चे जो है काफ़ी पसंद करते हैं द ऑफिसर्स अड्डा की पूरी टीम को, और आज भी आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती में इसके सामने कोई नहीं है। हालांकि देखा जाए कि दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब में हजारों हजार रिजल्ट दिलवा चुके हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने आकर के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रखरता के साथ ये नहीं कहा कि मैं ये किया वो किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सच है वो दुनिया को दिख ही जाएगा। झूठ पे कितना भी आप पर्दा डालोगे वो दुनिया को वो भी दिख जाएगा। तो सर से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि सर बच्चे हमसे बहुत सवाल कर रहे थे कि जब भी आप अंकेश सर से पूछेंगे तो उनका सबसे मेन सवाल था, जो कि मैं लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, कि टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है उसके बारे में आपका क्या मत है, कितनी वैकेंसी आएगी और कब तक संभावना है, बच्चे कब तक इंतजार करें, उनको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि तैयारी तो हर एक छात्र को एकदम शानदार तरीके से करना शुरू कर देना चाहिए, और अभी तक नहीं किए हैं तो एकदम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आना है ये बात तय है, नहीं आएगी ऐसा हो ही नहीं सकता है, आना तय है और वैकेंसी आएगी ही आएगी। लेकिन अभी जो रिलैक्स हैं वो इस रेस से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप एक खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी थी, तो भले ही आप बहुत तेज हैं खरगोश की तरह, लेकिन जैसे ही आपको ये भावना और भावनात्मक रूप आ जाएगा कि मैं बहुत तेज हूं, मुझे आराम भी कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कछुआ अपने धीमे चाल से आगे बढ़ रहा है। तो वो छात्र जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं और वो निरंतर तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर्स अड्डा से पेड बैच लेकर के या यूट्यूब से या कहीं से, क्योंकि हजारों हजार रिजल्ट हम लोगों ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में दिया है, तो जिस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट दिया तो उस विश्वास पर आज भी हजारों हजार छात्र जो है निरंतर प्रयास और अभ्यास कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो ये सोच करके बैठे हुए कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, फिर पछतावा क्या फायदा जब ये चिड़िया चुग गई खेत। अचानक से वैकेंसी आएगी, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि या होश में आए लोग जो पहले से पढ़ रहे होंगे वो रिजल्ट लेकर के निकल जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, और जो 2.5 साल से जो रगड़ रहे हैं वो चेहरा देखते रह जाएंगे। तो मैं खास करके उन पुराने छात्रों से बात करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहता हूं कि तुमने अपने जीवन का 2.5 वर्ष 2 वर्ष दे दिए हो, अब ये अंतिम घड़ी है। अक्सर मैं हमेशा अपने सारे लोगों को एक ही बात बताता हूं कि कोई भी पौधे में जब फूल पानी तुम पटाते हो तो उसका एक समय होता है वृक्ष बनने का। तो तुमने शुरू से खाद और पानी पटाए और अब वृक्ष फल देने वाला है, और अभी तुम अगर अपना धैर्य खो दोगे और पढ़ाई करना छोड़ दोगे तो पता चलेगा कोई और आकर के तुम्हारे वृक्ष का फल तोड़ करके लेके चल जाएगा। तो तुम उतने दिन सब्र किए हो, सब्र थोड़ा सा और करो, निरंतर अभ्यास करते रहो, प्रयास करते रहो, पढ़ते रहो, ऑफिसर्स अड्डा के साथ जुड़े हुए रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, और लगातार मेहनत करो। और हमारी एक एक टीम जो है धुरंधरों की टीम है, भरोसा करो, निरंतर अभ्यास करो, 100% रिजल्ट सुनिश्चित होगा, ये मैं वादा कर देता हूं। अच्छा, जैसा कि अंकेश सर ने बताया कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आपको एक बात हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं कि ये बात सत्य है, क्योंकि निरंतर प्रयास करने वाला कभी असफल नहीं होता है, क्योंकि एक चींटी भी एक पहाड़ पे चढ़ सकती है, वो निरंतर प्रयास करे। क्योंकि अगर आप निरंतर कंटिन्यूटी नहीं बना के रखते हैं तो शायद आप जो है बहुत पीछे चले जाएंगे, और डिमोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है आपकी कंटिन्यूटी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं, आप कंटिन्यूअस कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मोटिवेशन का सबसे जो बड़ा स्रोत है वो आप खुद हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों का जो है काफ़ी उम्मीद था अंकेश सर से कि टीआरई 4.0 के लिए आपने बताया भी कि आएगी, निश्चित आएगी, तो इतना है कि निश्चित आएगी, लेकिन जो नई सरकार बनी है बिहार में, इनसे आपका क्या मांग है? देखिए, मैं नई सरकार से बस यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी दे दे। मैं नई सरकार से यही मांग करता हूं कि जो अवधारणा
बीजेपी सरकार के लिए लोगों के मन में है, उस अवधारणा को तोड़ते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैकेंसी दे, और जो गलत विचारधाराएं हैं कि जहां बीजेपी आती है वहां नौकरियां नहीं होती है, उसके प्रति भी वो एक सुचारू तरीके से काम करे और नौकरियों का भरमार लगाए बिहार में, क्योंकि बढ़ेगा बिहार तभी तो पहचाना जाएगा बिहार ना। तो बिल्कुल अगर मैं यही बात कहूँगा सम्राट चौधरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार एक विशालतम धरोहर आपके पास सामने आपके पास है और आप इसके नेतृत्व करता हैं। यही समय है, कुछ ऐसा कर जाइए कि आपका नाम अमर हो जाए और युगों युगों तक लोग याद रखें कि जो किसी और ने नहीं कर पाया वो हमारे सम्राट चौधरी जी ने कर दिखाया। तो बिल्कुल जिम्मेदारी बहुत है और मैं जानता हूँ परेशानी भी बहुत है, लेकिन जो परेशानियों को आपदा को अवसर बनाए वही एक बेहतरीन इंसान है। तो मैं बस यही कहूँगा बिहार के सरकार से कि इस आपदा को, जो छात्रों के लिए आपदा आया है, TRE 4 की वैकेंसी, इसको अवसर बनाते हुए इतनी बड़ी वैकेंसी दे दे कि युगों युगों तक याद रखे कोई बंदा आया था और वो 2-2.5 साल पुरानी बातों को जो इंतज़ार लोग कर रहे थे उसको एकदम तोड़ते हुए इतना वैकेंसी दिया कि सबको खुश कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने देखा कि अंकित सर के साथ हम जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि उनकी टीम जो है कितनी मेहनत के साथ बच्चों को तैयारी करवा रही है। और ऐसे लोग जानते थे कि 2 ऑफिसर्स अड्डा जो है सिर्फ टीचर के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखे हो गया कि दरोगा में चाहे ADO का ही पेपर देखिए जिसमें कितने टफ क्वेश्चन आए थे, और जो भी 2 ऑफिसर्स अड्डा से पढ़ाई किए थे, ज़्यादातर जो ऑनलाइन के छात्र हैं उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फीडबैक दिया है कि सर आपका जो कोर्स था, जैसे NCERT का सर जो कोर्स था, या फिर जो आपने जो बच्चों को PDF जो बुक दिया है, ये सब जो है काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और सर का जो हमारी बिहार सरकार, जो नई सरकार है, उनसे एक अनुरोध है कि आपका जो बिहार को एक नई युवाओं की तलाश थी, नए चेहरा की तलाश थी, तो वो तलाश खत्म हो चुका है। अब उम्मीद की बात है और इस उम्मीद पे आप कहीं ना कहीं हमारे सम्राट चौधरी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे। और उनसे मेरा भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए तो बस उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि 2 चीज़ पे वो जरूर काम करेंगे। क्या सर, कि जैसे अभी धांधली होता है, जो बच्चे डर जाते हैं तैयारी करने वाले कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, एक निष्पक्ष तरीके से पेपर हो, पेपर रद्द होने का कम चांस हो, क्योंकि देखिए पेपर देने में बच्चों को हजारों हजार खर्च होते हैं, सपने होते हैं, वो पेपर नहीं होते, सपने हैं। और कहीं ना कहीं बच्चा जब 2-3 साल तक जब बैक होता है ना, तो उसको हिम्मत नहीं मिल पाता है। तो आज आप देख रहे थे कि बहुत अच्छे तरीक़ा से अंकित सर ने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट भी किया, और जो वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और फ्री में जितनी ऑफिसर अड्डा की टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, शायद आप कहीं पेड में भी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहने की बात नहीं है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं क्वालिटी कंटेंट की पहचान, या फिर पढ़ाने के तरीके, या फिर कौन नहीं जानता है 2 ऑफिसर्स अड्डा को। और 2 ऑफिसर्स अड्डा के साथ जुड़े हुए बिहार KGF अंकित सिंह जो इनके डायरेक्टर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट किसी दिग्गज के साथ। और अभी आप देख रहे थे द अंकित, जो अंकित सर हैं बिहार KGF। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।